तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो हम लोग वाले में सीखेंगे नाइन्थ का सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। तो आज हम लोग इसको सीखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका क्या यूज़ है, क्या फॉर्मूलाज है इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली एक 2D प्लेन सरफेस पे कोई भी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, किस एड्रेस पे वो पॉइंट है, उसको समझने के लिए हम लोग इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। इसमें एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है वो एक्स एक्सिस को डिनोट करता है। इसमें दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भाई। और वर्टिकल लाइन जो होता है वो वाई एक्सिस को डिनोट करता है। बस एक साइड हो गया। दूसरे साइड में नेगेटिव नंबर्स होंगे, वाई एक्सिस का नेगेटिव नंबर और यहाँ पर एक्स एक्सिस का नेगेटिव नंबर। कोई पॉइंट्स का लोकेशन डालने का है पॉइंट्स, जैसे कि यहाँ पे सबसे बीच में 0 होगा ऑब्वियसली। अब यहाँ पे पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6। ओके। ऊपर में पॉजिटिव वाई का होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। और नीचे वाई का नेगेटिव नंबर 1 -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। यहाँ भी एक्स एक्सिस का नेगेटिव नंबर्स को। ठीक है। इतना देखिए, इधर एक्स एक्सिस का है, इधर भी वाई एक्सिस का है। वर्टिकल में तो वो वाई एक्सिस डिनोट करता है और हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस होता है। ठीक है। वो देखिए, अब जैसे कि हम यहाँ पे एक पॉइंट बनाए, यहाँ पर एक पॉइंट बनाए। अब इस पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे पॉइंट लाई कर रहा है, इसको जानने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। ठीक है। जैसे कि अब देखिए पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, ये है एक्स एक्सिस। ये जो लाइन जो ड्रॉ है, लाइन ड्रॉ करी यहाँ से यहाँ, ठीक है, ऐसे। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लाइन है ये करेगा y को और ये करेगा x को। ठीक है। जैसे कि y पर डिस्टेंस कहाँ दिखा रहा है, यहाँ से यहाँ 4, और x कहाँ है, ये भी 4 है, मतलब दोनों 4 ही है। ऐसे लिखेंगे। और हमेशा एक चीज बात आओ कि आगे में हमेशा एक्स एक्सिस वाला लिखेंगे और पीछे में वाई वाला लिखेंगे। ठीक है। इसी से हम लोग एक और एग्जांपल समझते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट है, दिस पॉइंट पर लोकेशन क्या है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से। ठीक है। ये वाला लाइन जो है, स्ट्रेट वाला जो वर्टिकल है, वो वाई एक्सिस वाला है, और हॉरिजॉन्टल जो होता है वो एक्स एक्सिस वाला है। यहाँ से यहाँ तक का लोकेशन कितना है, -4, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3। और जस्ट बताएं कि आगे जो x रहेगा और पीछे जो रहेगा वो y रहेगा। ठीक है। ऐसे देखते हैं। ठीक है। एक और देखते हैं, यहाँ हम लोकेशन डाल दिए, यहाँ को कौन लाई कर रहा है, इस पॉइंट का लोकेशन क्या है। इस पॉइंट का लोकेशन के लिए सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से। ठीक है। अब ये पॉइंट ये है, दिखा रहा है ये है वाई एक्सिस को पता है। ठीक है। और ये जो है एक्स एक्सिस को पता है, ये है। ठीक है। ये जो वाई पे है, कहाँ पे, जो वाई का है -5, -5 तो वही है, और पॉजिटिव में 4 है। तभी बताते कि सबसे आगे जो रहेगा वो एक्स वाला रहेगा और पीछे जो रहेगा वो वाई वाला रहेगा। आगे में एक्स है, 4x का है, और -5 वाई का है, ये हो। ठीक है। अब देखते हैं, फिर ये रही ये वाला। अब देखते हैं कि इसमें ये चार जो साइड्स हैं, इस साइड्स के नाम है। ठीक है।
साइड्स हम लोग क्या किसके नाम से जानते हैं, तो वही सीखते हैं। ये जो पहला जो साइड है, पहला जो साइड है ये वाला, पहला जो साइड है उसको हम लोग, ये चारों जो है क्वाड्रेंट्स है। क्या है चारों? क्वाड्रेंट्स। तो पहला वाला ये जो है इसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला हमारा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला हमारा होता है थर्ड क्वाड्रेंट, एंड द लास्ट वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। अब देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है कैसे दे देगा, आप पूछ दे कि ये किस क्वाड्रेंट में शो कर रहा है बताइए, तो कैसे बताएंगे? तो पता ही नहीं कौन सा नेगेटिव है, एक्स जो है नेगेटिव में है, वाई कौन में किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तब ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा दोनों जो होगा एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव में होगा। अगर दोनों पॉजिटिव में है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। ठीक है। एंड अगर सेकंड क्वाड्रेंट होता है, एक्स जो होता है हमारा नेगेटिव होता है और वाई जो हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है। वाई जो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में शो करेगा। देखिए जैसे कि एक्स नेगेटिव में, वाई पॉजिटिव में, तो ये क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। ठीक है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों एक्स और वाई नेगेटिव होता है। एक्स और वाई क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स जो होता है वो पॉजिटिव होता है और वाई जो होता है वो नेगेटिव होता है। एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। ठीक है। यदि क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, और भी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि एक पॉइंट ए है, ए पॉइंट में 5 है और 6 है। ठीक है। अब पूछिए ये किस पॉइंट में लाई कर रहा है, तो कैसे बताएंगे? दोनों देखिए, दोनों एक्स और वाई, सबसे बनाते कि सबसे आगे वाला जो है वो एक्स है और पीछे जो है वो वाई होता है। ठीक है। और देखिए एक्स जो है पॉजिटिव, वाई भी है पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव रहेगा तो वो किस क्वाड्रेंट में शो कर रहा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में शो कर रहा होगा, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं। -5 एंड -4, अब ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा? ये दोनों नेगेटिव है। आगे वाला एक्स, पीछे वाला वाई, याद रखना है। आगे एक्स, पीछे वाई। ठीक है। अब दोनों नेगेटिव में है, दोनों क्या है, नेगेटिव में। तो नेगेटिव में दोनों रहेगा तो वो हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। देखिए यहाँ पे एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है तो वो क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है। अब देखो जैसे और क्वेश्चन आ गए हैं। अब यहाँ पे आगे वाला एक्स, पीछे वाला वाई, आगे पॉजिटिव है पीछे नेगेटिव है, सिंपल सा। आगे पॉजिटिव पीछे मतलब एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ये जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। ठीक है। एक और चीज, अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं कि एक्स एक्सिस तो वाई एक्सिस होता ही है, एक और नाम ही दोनों का होता है। कई क्वेश्चन एग्जामिनर जो है कंफ्यूज करता है, ये नाम आपको दे देगा और बच्चे को नहीं पता हो तो कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए एक्स एक्सिस को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस को? एब्सिसा। एंड वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस को एब्सिसा, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन देगा और एब्सिसा इज 5, मतलब कहाँ पे लाई कर रहा होगा, एक्सिस 5 होना, वो एक्स एक्सिस को लाई कर रहा होगा पॉजिटिव साइड में, यहाँ पर। ठीक है। और ऑर्डिनेट बोल देगा इस तरह से, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट इज -3, ये कहाँ लाइक कर रहा होगा, यहाँ पर। आप ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का नेगेटिव यहाँ है
यहाँ नहीं लाई कर रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि ग्राफ में कैसे ड्रॉ करने हैं, इसके ग्राफ में इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। बार बार क्वेश्चन ये पूछता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन देगा, ए एक पॉइंट है, जो ए है वो माइनस पॉजिटिव में 6 5 है और नेगेटिव में 4 है, 4, ठीक है। एक एक पॉइंट है, इसका एक्स जो है, आगे एक्स पीछे का वाई, याद रखना है, आगे एक्स पीछे वाई है, 5 है एक्स एक्सिस पे और 4 है वाई के एक्सिस पे। एक और क्वेश्चन है, एक्स जो है हमारा नेगेटिव है और वाई जो है ना पॉजिटिव है, तो एक्स जो है -4 है और वाई जो है 2 पर, ठीक है। अब कैसे कहाँ लाई का ग्राफ में बताना पड़ेगा, तो सबसे पहले बता देते हैं, एक्स पॉजिटिव 5 है यहाँ और वाई जो है 4, वाई का 4 और एक्स का 5, 5 यहाँ है 4 यहाँ, ये पॉइंट पड़ गए, ठीक है। यहाँ से ऐसे ऐसे करके बहुत वाला लाइन ड्रॉ कर देंगे, और आप ऐसे इसका पॉइंट का नाम देके लिख लेंगे, आगे को का पीछे था, ठीक है। ये सर जो का बगला देखते हैं, ये एक्स जो है नेगेटिव में है तो इस तरफ लाई कर रहा होगा, ये क्यू पॉजिटिव है यहाँ, और नेगेटिव में है एक्स, आगे वाला एक्स होता है पीछे वाला वाई, एक्स जो है नेगेटिव में, नेक्स्ट नेगेटिव एक्स यहाँ पर है -4 एंड पॉजिटिव 2 यहाँ पर होगा, 2 का यहाँ 4 यहाँ, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करने ना है, ठीक है। यहाँ पे लिखने हैं पॉइंट, आगे एक्स और पीछे वाई, ठीक है। कोई दिक्कत, डाउट नहीं है, क्लियर। देखिए, अब एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा आपसे कि इस दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालने को पूछे, ये दोनों पॉइंट्स है, पॉइंट्स ए एंड बी दोनों के बीच में कितना का डिस्टेंस है ये बता, ठीक है, कितना का डिस्टेंस है। इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, तो ये जानते हैं फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे कि ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, x2 क्या है हमारा -2 है और x1 क्या है 5, ठीक है, इसका होल प्लस y2 क्या है हमारा 2 है और y1 जो है हमारा 4 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब -9 का स्क्वायर और इवन एंड 4 ऑन द रूट, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा 85 अंदर, ठीक है, अंदर रूट क्या आएगा 85, देखिए जो रूट अंदर 85 जो हुआ, ये हमारा इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है, ये 2 पॉइंट्स डिस्टेंस between 2 पॉइंट्स, ठीक है। ये फॉर्मूला है डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस को निकालने के इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये रहा है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए, इसको डाउट नहीं चाहिए, तो
समझ में आया सबको? अगर कोई भी प्रॉब्लम इसमें आ रहा है, समझ में आपको नहीं है, थोड़ा भी कहीं भी कोई पार्ट में आपको डाउट है, तो इसको कमेंट में आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली इसका कमेंट में सिर्फ पक्का बताऊंगा, ठीक है? और ये एक मैं क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, उसको कमेंट में इसका आंसर बताइए भैया। ये होमवर्क है आपको, ठीक है? इसको सॉल्व करके आप इसके बीच से डिस्टेंस निकालना है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालिएगा और कमेंट में इसका आंसर दीजिए फिर। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।